इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? दोस्तों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है। एक होता है ब्रह्म जिसका अंश हम सब में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वाले। इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? दोस्तों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है। एक होता है ब्रह्म जिसका अंश हम सब में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वालों में कृष्ण को ज्यादा मान्य कौन है? श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं। वे मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया रास रचैया, ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जहां पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं सगुण रूप के सगुण वाले पूजने वाले योगी कृष्ण को उत्तम बहुत पसंद है। लेकिन इन श्लोक में वो उससे आगे बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को पसंद हैं दोस्तों, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं वो भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं।